एडुटीरिया के इस बुक से आज हम लोग एंशिएंट भारत का इतिहास देखेंगे। इससे पहले विज्ञान और आपको आधुनिक भारत का इतिहास एवं भूगोल का जो है वन लाइनर स्मरणीय तथ्य संग्रह जो है लोड कर दिया गया है विषयवार स्मरणीय तथ्य संग्रह में से। विषयवार स्मरणीय तथ्य संग्रह में इसमें सभी विषयों का एक जगह पर स्मरणीय तथ्य दिया गया है। तो आज हम लोग इसमें से प्राचीन भारत का इतिहास देखेंगे। सभी विषयों का अलग अलग करके वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है ताकि आप लोगों को समझने में देखने में सहूलियत हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है नर्मदा घाटी से। सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मेहरगढ़ से मिले हैं। अस्थायी जीवन के प्रमाण मेहरगढ़ से मिले हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं। दमदमा से ग्रत आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्जहोम से। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ बुर्जहोम से। जुता हुआ खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। अग्निकुंड का साक्ष्य आपको कालीबंगन एवं लोथल दोनों जगह से प्राप्त हुआ है। युग्म समाधियों का प्रमाण भी कालीबंगन एवं लोथल दोनों जगह से प्राप्त हुआ है। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन था हड़प्पा में। शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन था मोहनजोदड़ो में। दफनाने का हड़प्पा में, जलाने का मोहनजोदड़ो में। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। मिट्टी द्वारा निर्मित हल्का साक्ष्य बनावली से। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम पाषाण प्राप्त हुए धौलावीरा से। वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था धौलावीरा से। कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है आपको कोल्डीहवा से। आग का आविष्कार हुआ है पुरा पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार हुआ है नव पाषाण काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ यव। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु तांबा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह लोथल एवं सुतकोदता थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की संयुक्त जुड़वा राजधानी पिग्गट को कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक। तो एक तरफ दर्शन है, एक तरफ उनके प्रवर्तक के नाम। योग का पतंजलि है, न्याय के गौतम, सांख्य के कपिल, चावार्खी हैं, वैशेषिक के कनाद हैं प्रवर्तक, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बादरायन। अब विभिन्न संप्रदाय एवं उनके संस्थापक को देखते हैं। आजीवक संप्रदाय के मखलीपुत्र गोशाल हैं। अनिश्चयवादी के संजय वैठली पुत्र हैं। भौतिकवादी के पकुद कच्चायन हैं। घोर अक्रियावादी के पूरन कश्यप हैं। नेक्स्ट अब वेदों के बारे में फैक्ट्स दिए गए हैं तो उसे देखते हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है और इस वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। इस वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का उल्लेख है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 एवं अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद में गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। यजुर्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को अधर्व्यु कहा जाता है। यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन आपको यजुर्वेद में मिलता है। इस वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख है और यजुर्वेद गद्य एवं पद दोनों में है। सामवेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को उद्रातु कहा जाता है। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। वेदों की संख्या 4 है। वेदांग की संख्या 6, पुराणों की संख्या 18 है, उपनिषदों की संख्या 108 है। अब बौद्ध धर्म से जुड़े हुए फैक्ट्स हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ और इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनारा उत्तर प्रदेश में हुआ।
इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनको 6 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत 35 वर्ष की आयु में फाल्गु नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध को बुद्ध ने अपना पहला एवं सर्वाधिक उपदेश सारनाथ एवं श्रावस्ती में दिया। पहला सारनाथ में और सर्वाधिक उपदेश जो आपको श्रावस्ती में दिया। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है, जबकि पुनर्जन्म की मान्यता है। आत्मा को नहीं मानते, पुनर्जन्म को मानते। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। गौतम बुद्ध ने आम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया था। सर एडविन अर्नाल्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योति पुंज कहा था। अब हम लोग बौद्ध संगति से जुड़े हुए प्रश्नों को देखते हैं कि सभा कहाँ हुई थी, किस समय, किसके अध्यक्षता में और किसके शासनकाल में। तो प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई थी। अध्यक्ष महाकश्यप थे और अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय संगति 383 ईसा पूर्व में हुई थी। वैशाली में साबाकामी अध्यक्ष थे और कालाशोक के शासनकाल में हुआ। तृतीय संगति जो आपको 250 ईसा पूर्व में हुई, स्थान पाटलिपुत्र और अध्यक्ष इसके मोगलीपुत्तिस थे और शासनकाल अशोक का था। चतुर्थ बौद्ध संगति आपको 98 ईस्वी में हुई, कुंडलवन स्थान था और अध्यक्ष इसके वसुमित्र थे, शासनकाल कनिष्क का था। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी हम लोग देखें। अब जैन धर्म को देखते हैं। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 22वें एवं 23वें तीर्थकर क्रमशः अरिष्टनेमी एवं पार्श्वनाथ थे। अरिष्टनेमी आपके 22वें तीर्थकर थे और 23वें पार्श्वनाथ थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर हुए। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी नालंदा में हुआ। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में सन्यासी जीवन को स्वीकारा तथा 12 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान को प्राप्त किया। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया। तो महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में विभाजित किया? 11 गंधर्वों में। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे। स्यादवाद और अनेकांतवाद संबंधित है जैन धर्म से, जबकि प्रथम जैन भिक्षुनी चंपा थी। महावीर के प्रथम अनुयायी आपके उनके दामाद जामिल थे। अब जैन संगतियाँ देखते हैं। प्रथम 500 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई, जबकि द्वितीय जैन संगति 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में हुई और क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिंबिसार ने किसे हराकर अंगराज्य को मगध में मिलाया था? तो ब्रह्मदत्त को हराकर बिंबिसार ने अंगराज्य को मगध में मिलाया था। बिंबिसार ने मगध की राजधानी राजगृह को बनाया। इसने भगवान बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा। इसकी हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने की। अजातशत्रु को कुनिक उपनाम से जाना जाता था। इसने लगभग 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयनी ने की। उदयनी ने पाटलिग्राम की स्थापना की। शिशुनाग ने अपने राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थापित की और कालाशोक ने अपनी राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र स्थापित किया। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जबकि अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का तथा बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्मन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था और नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। महाजनपद एवं उसकी राजधानी से जुड़े हुए फैक्ट्स को देखते हैं। तो मगध की थी राजधानी गिरिव्रज, राजगृह, अंग का चंपा, वज्जी का वैशाली, काशी का वाराणसी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, कुरु की इंद्रप्रस्थ, जबकि कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती, अवंती की उज्जैन, मल का कुशावती, पंचाल का अहिछत्र और काम्पिल्य था, चैदी का आपको शक्तिमती था, मत्स्य का विराटनगर, सूरसेन का मथुरा और गंधार का तक्षशिला था। कंबोज का जो है आपको हाटक है और अस्मक का पोटली है। कंबोज का हाटक और अस्मक का पोटली। नेक्स्ट हम मौर्य वंश से जुड़े हुए स्मरणीय तथ्यों को देखते हैं।
मौर्य वंश की स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकट्स जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को कहा था। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। किसमें? तो मुद्रा राक्षस में। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध राजनीति से है। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो चाणक्य। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकोटर को हराया। सेल्यूकस निकोटर का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इंडिका पुस्तक की रचना मेगास्थनीज द्वारा की गई। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था तथा इसने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। किससे? तो भद्रबाहु से चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा ली थी। बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। इसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। बिंदुसार को वायु पुराण में इसे भद्रसार कहा गया है। इसे जैन धर्म में जो है सिंहसेन कहा गया है। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता तारानाथ ने बताया है। यह बौद्ध विद्वान थे। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक हुआ। 269 ईसा पूर्व मगध की राजगद्दी पर अशोक बैठा। अशोक 269 ईस्वी में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अपने राज्याभिषेक के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। मास्की तथा गुर्जरा अभिलेख में इसका नाम अशोक मिलता है। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। भाब्रू अभिलेख में मगध का सम्राट। अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बौद्ध गया तथा 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी, 10वें वर्ष बौद्ध गया। 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर उसकी राजधानी तोसली पर अधिकार किया। इसने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। इसका सबसे लंबा एवं सबसे छोटा अभिलेख क्रमशः 7वां एवं रुम्मीदेई है। अशोक का सबसे लंबा जो है 7वां है, सबसे छोटा रुम्मीदेई है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। इसने भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन शुरू किया, जिसमें सामान्यतः ब्राह्मी, ख्रोष्टी, ग्रीक तथा अरमाइका लिपि का प्रयोग हुआ है। अशोक के अभिलेखों में ब्राह्मी, ख्रोष्टी, ग्रीक तथा अरमाइका लिपि का प्रयोग हुआ। पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है, वहीं छठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। मौर्य वंश ने लगभग 137 वर्षों तक शासन किया। अब हम लोग कुषाण वंश को देखते हैं। कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजुल कटफिसस। कुजुल कटफिसस जो थे कुषाण वंश के संस्थापक थे और कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। इसकी प्रारंभिक राजधानी पुरुषपुर एवं द्वितीय राजधानी मथुरा थी। इसने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की, जिसका प्रयोग वर्तमान में भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इसके दरबार में आयुर्वेद के विद्वान चरक रहते थे। आयुर्वेद के विद्वान चरक रहते थे। बुद्ध चरित की रचना अश्वघोष ने की, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। बुद्ध चरित की रचना अश्वघोष ने की और ये जो है कनिष्क के दरबार में रहते थे। गांधार शैली एवं मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ। प्रसिद्ध रेशम मार्ग का प्रारंभ भी कनिष्क ने कराया था। रेशम मार्ग का प्रारंभ कनिष्क। कुषाण वंश के समय ही सर्वप्रथम बौद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण कुषाण वंश के समय में, और सर्वाधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में भी कुषाण काल में हुआ। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त और गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। इसने गुप्त संवत की शुरुआत की। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था। इसे भारत का नेपोलियन तथा कविराज भी कहा जाता है। इसने परम भागवत की उपाधि धारण की। इसके दरबार में प्रसिद्ध कवि हरिसेन रहते थे। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जिसके शासनकाल में फाहियान जो है भारत आया था। इसके दरबार में कालिदास, धन्वंतरी, बाराहमिहिर जैसे विद्वान रहते थे। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था चंद्रगुप्त द्वितीय। उसके दरबार में कालिदास, धन्वंतरी, बाराहमिहिर जैसे विद्वान रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त हुआ। इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। प्रसिद्ध सुदर्शन झील का पुनरुद्धार स्कंदगुप्त किया।
सुदर्शन झील का पुनरुद्धार स्कंदगुप्त किया और अंतिम गुप्त शासक जो था आपका विष्णुगुप्त था। का संस्थापक सिंह विष्णु था, जिस वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। पल्लव वंश का राजधानी कांचीपुरम और मत विलास प्रहसन के लेखक महेंद्र वर्मन प्रथम इसी वंश से संबंधित हैं। पल्लव वंश। महाबलीपुरम के आकाश में रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। इसने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। कांची स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। प्रसिद्ध पुस्तक 10 कुमार चरित के लेखक दंडी इन्हीं के दरबार में रहते थे। 10 कुमार चरित के लेखक दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय। इस वंश की राजधानी तंजावुर थी। इस वंश का जो शासक था वह राजराज प्रथम ने पहली बार श्रीलंका पर आक्रमण किया। इस साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। राजेंद्र प्रथम ने गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण की। स्थानीय स्वशासन चोल वंश की प्रमुख विशेषता थी। अप्रसिद्ध नटराज मूर्ति का संबंध चोल वंश से है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग थे। इसकी राजधानी मान्यखेड़ थी। इस वंश के प्रमुख शासक कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय अमोघ वर्ष है। ये राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। त्रिपक्षीय संघर्ष में इस वंश के शासक ध्रुव ने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु पाल वंश तथा प्रतिहार वंश के शासकों को पराजित किया। प्रसिद्ध कन्नड़ पुस्तक कविराज मार्ग की रचना अमोघ वर्ष ने किया था। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। इस वंश की राजधानी मुंगेर बिहार थी। प्रसिद्ध ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने की थी। इस वंश के शासक देवपाल ने ओदंतपुरी में बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था। देवपाल ने जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में बौद्ध विहार के निर्माण हेतु 5 गांव दान में दिए थे। देवपाल ने गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसके दरबार में रहते थे? तो लक्ष्मण सेन के दरबार में। लोहार वंश की स्थापना की संग्राम राज ने। प्रसिद्ध राज तरंगिणी की रचना की गई कल्हण के द्वारा। तो एंशिएंट हिस्ट्री आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिडाइवल हिस्ट्री देखेंगे। इससे पहले आपको मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो साइंस का और ज्योग्राफी का इस चैनल पे उपलब्ध है।